ये मैं आपको बताना चाहूँगा, 1932 में तत्कालीन महाराजा सवाई मान सिंह जी ने जो हमारे आबकारी अधिकार वापस लिए गए थे, उनके एवज में उन्होंने मुआवजा के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए कहा हमारे को। लेकिन तो हमारे तत्कालीन जो हमारे समाज के प्रबुद्धगण थे, उन्होंने मुआवजा न लेकर के ये कहा कि साहब हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए हमें जगह दीजिए। तो 1934 में हमारे को विजय कुंज जो गोपाल जी के रास्ता स्थित है वो हमें अलॉट किया गया। इसके बाद 1942 में विजय कुंज से ये यहाँ पर हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में जो छात्रा माजी सा धर्मशाला थी, ये इसमें शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है 1957 में हमें हमारा जो है इसका रजिस्ट्रार जो है इनके यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर हमारा वो रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अमरसरवाटी तवरावाटी भूमिया संघ का होना पाया गया, और मतलब इनका है, होने के बाद जांच के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन किया है। 1972 से 70 से लगातार इन दुकानों का जो हमारे छात्रावास प्रांगण में जो बाहर की तरफ जो दुकानें हैं, इनका किराया हम लगातार नियमित रूप से लेते रहे हैं, जिनके किराए नाम है 72 के, 70 के, 65 के, अलग अलग वो हमारे पास है। और इसका जो किराया है वो चेक के द्वारा उनके द्वारा दिया जा रहा है, तब से लेकर अब तक चेक के द्वारा जो भुगतान हमें किया जा रहा है। 1998 में इसका देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें लिखा है, अदालत बनवारीलाल बैरवा साहब का वो निर्णय था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसका ये अमरसरवाटी तवराटी भूमिया संघ की हमारी अचल संपत्ति के अंदर ये इसको दर्शाया गया है और दिया एक अचल संपत्ति है, और उसमें बिल्कुल लिखा है कि अमरसरवाटी तवराटी भूमिया संघ का है। इसके बाद 2017 के अंदर इसका एक दुकान हमारी थी बगल वाली जो है 10 नंबर, इसको इन्होंने तोड़ा गया। इसको तोड़ करके जब वो वापस अंदर से जो समाज का दबाव हुआ तो इनको चुना दी गई थी, और चुनाने के बाद फिर इसकी जांच हुई थी। वो जो हमने एक FIR जो है 247/2017 जालूपुरा थाने के अंदर एक FIR दर्ज कराई थी। उस FIR के अंदर ये जो है इन्होंने जितने जांच अधिकारी थे, जिसके तथ्यात्मक रिपोर्ट ये संलग्न है, ये इसमें हमने अटैच कर दी है। ये जो है इसमें बहुत स्पष्ट रूप से सभी जांच अधिकारियों ने DGP और जो DGP राजस्थान पुलिस और ADG क्राइम सभी ने के पास तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, तो सभी ने ये पाया, उनको सभी की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें सभी में लिखा हुआ है, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर से अमरसरवाटी तवराटी भूमिया संघ के संबंध दस्तावेज प्राप्त किए कि कार्यालय उप महानिरीक्षण पंजीयन एवं पदेन मुद्रान व्रत अजमेर रोड घुंगरा घाटी दस्तावेज प्राप्त किए गए। निदेशालय बीकानेर राजस्थान से अभिलेखागार से दस्तावेज प्राप्त। अनुसंधान पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों की उक्त संपत्ति राजपूत छात्रावास स्टेशन रोड अमरसरवाटी तवरावाटी भूमिया संघ का होना पाया गया। छात्रावास प्रांगण में बनी दुकानें जिनका किराया भूमिया संघ द्वारा प्राप्त करना पाया गया। लास्ट में ये और भी इसका लिखा है, लास्ट में इन्होंने लिखा है, अब तक के अनुसंधान द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से राजपूत छात्रावास स्टेशन रोड जयपुर स्टेशन रोड अमरसरवाटी तवरावाटी भूमिया सिंह की संपत्ति होना पाया गया। यानी ये जो DGP साहब के पास गई थी ADG क्राइम, और ये पूरा 101 पेज का उनका जो है ये है, इसमें सारी वो उल्लेखित है। ये सारे हमारे प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाया गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब समस्या क्या आ रही है आपको? जिस संदर्भ में आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बात में? ये इसलिए कि मालिक तो इसके अमरसरवाटी तवराटी भूमिया संघ है। ये जो राजपूत सभा वाले ये जो मेंबरशिप खोल नहीं रहे, इसके ऊपर जिस तरह से अंकुश तानाशाह पूर्वक के करा रहे हैं। राजपूत सभा जयपुर ने अनऑथराइज्ड रूप से इस पे छात्रावास पे जो कब्जा कर रखा है वो गलत है। उसी को लेकर के समाज में आक्रोश है। ये संपत्ति भूमिया संघ की है और इसको 50-60 सालों तक भूमिया संघ ने ही इसको संचालित किया है। क्योंकि मामला भी इसके एडमिशन को लेकर के विचाराधीन है, और पूर्व छात्र जो इस हॉस्टल के रहे हैं वो कभी भी आ सकते हैं। समाज का कोई भी आदमी इसका कभी भी अवलोकन कर सकता है। तो रणवीर राजेंद्र गुढ़ा जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और इस हॉस्टल के पूर्व छात्र रहे हैं, ऐसे आदमी को हॉस्टल में प्रवेश नहीं दिया जाता, वो देख नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये एक तरीके से तुगलकी की फरमान है राजपूत सभा का। और राजपूत सभा की जो कार्यकारिणी और राजपूत सभा अध्यक्ष जो है राम सिंह जी चंदलाई, उनका दायित्व है समाज को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। जबकि वर्तमान में राम सिंह जी चंदलाई समाज को तोड़ने पर तुले हुए हैं, समाज में विभाजन कर रहे हैं, समाज के लोगों को सदस्यता नहीं दे रहे हैं। जबकि राजपूत सभा में सदस्यता के मुद्दे पे काफ़ी अभी गर्माहट आई हुई है समाज में। समाज का युवा उद्वेलित है, समाज की संस्था है, उसमें जो बाई बर्थ राजस्थान का राजपूत है 13 जिलों का,
वो उसमें कभी भी मेंबरशिप ले सकता है। अब तो वो जिले 17 हो गए। इसलिए राम सिंह जी चंदलाई की जो हठधर्मिता है, उनके द्वारा किए जा रहे जो है अनैतिक कब्जे, इनको लेकर के हमने आपके समक्ष, आपके मार्फत से आम जनता में और राजस्थान की सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे, इसलिए हमने ये किसी तो राजेंद्र उन्नाव भी जो गए थे, अंदर गए थे, तो अंदर का क्या कहना है कि कुछ आया है, तो पुलिस और आपको हेलो। हाँ अब बोलिए। राजेंद्र उन्नाव को नहीं जाने दिया, इस बात का क्या बताना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस बात को कि उनको नहीं जाने दिया छात्र होने के बाद? राजेंद्र जी गुढ़ा का हक है और अधिकार है अंदर जाने का। वो बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चों की तकलीफ जो है वो सुन सकते हैं। और चूंकि उन तक कुछ बच्चों ने ये शिकायत पहुंचाई थी कि हॉस्टल की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके संबंध में वो जानकारी लेना चाह रहे थे। और राजपूत सभा अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए वो आम राजपूत के समाज के बीच में नहीं आवे, इसलिए उन्होंने हॉस्टल के ताला लगा दिया, जबकि उनका वो हक और अधिकार नहीं है ताला लगाने का। पहली चीज़ तो वो अनऑथराइज खुद बैठे हैं। दूसरी चीज़ कि वो उसमें ताला लगा करके अपने जो बुरे कर्म हैं या उनके जो यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर पर्दा डालने की नीति है। ये गलत ताला लगाया गया था, उनको अंदर जाना चाहिए था और बच्चों से उनको बातचीत करने का हक और अधिकार है। और जब ये सब वाकया हुआ, उसके बाद में राजपूत सभा ने समाज के लोगों के ऊपर एक और झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया अपनी वास्तव स्थिति को छुपाने के लिए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। समाज के लोगों को जोड़ने का दायित्व जो राजपूत सभा का है, उनकी जिम्मेदारी है, उसको न करके वो समाज को तोड़ने पे तुले हुए हैं। और ये बहुत ही निंदनीय है और कभी भी ऐसी हरकत को राजपूत समाज स्वीकार नहीं करेगा।